Bismillahirrahmanirrahim. Dawn Children Academy. Students, I am your chemistry teacher. I will teach you chemistry for class 8 and 9. This is my lecture number 3. Students, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। 3 लॉ मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सेकेंड चैप्टर में 4 लॉ हैं। चौथा लॉ आज मैं आपको पढ़ाऊँगी, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। स्टेटमेंट चेक कर लीजिए। दिस लॉ इज़ प्रपोज्ड बाय रिचर। ये कानून रिचर नामी साइंसदान ने 1792 से 1794 में पेश किया। स्टेटमेंट, दिस लॉ इज़ डिफाइंड एज when two element A and B combine separately with the fixed mass of the third element E, the ratio in which these elements combine with E is either the same or simple multiple of the ratio in which A and B combine with each other. उर्दू वाले स्टूडेंट्स इस लॉ की स्टेटमेंट देख लीजिए। कानून मखलूक तनासुब बयान करें। कानून मखलूक तनासुब मंदरजा झैल है। इस कानून को रिचर नामी साइंसदान ने 1792 से 1794 में वाज़ा तौर पर पेश किया, यानी कि 2 साल तक काम किया, फिर यह कानून पेश किया। इस कानून के मुताबिक जब 2 या 2 से ज़्यादा अनासिर, एलिमेंट, एटम अलहदा अलहदा किसी एक और अंसर की मुकर्ररा कमियत, किसी एक एटम की मुकर्ररा कमियत से मिलते हैं, तो जिस निस्बत से वो इस अंसर के साथ मिलते हैं तो उनकी निस्बत रेशो या तो वही रहती है या फिर उनकी बाहिमी निस्बत का सादा मज़ाइफ सिंपल मल्टीपल होती है। यह कानून आपको वर्डिंग से ज़्यादा एक एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वो एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल देखिए। 2 अनासिर, 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन, यानी कि 2 एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन। ये एक अंसर, ये हाइड्रोजन, इसकी मुकर्ररा कमियत से दोनों अनासिर मिलकर अलग अलग मुरक्कबात बनाएंगे। आप इनका देखिए, कार्बन जब हाइड्रोजन से मिलेगा तो मीथेन बनेगा CH4, और जब कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलेगा तो पानी बनेगा H2O। इनका मास का रेशो देख लीजिए। कार्बन का वेट होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि कार्बन के आगे पीछे कोई भी छोटा डिजिट नज़र नहीं आ रहा है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12। और हाइड्रोजन का वेट होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय, ये आपको छोटा सा डिजिट नीचे नज़र आ रहा है, 4 लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन के एटमों की तादाद है 4। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4। इसको कट कर लेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो रेशो क्या बन गई है 3:1। कार्बन के 3 ग्राम और हाइड्रोजन का 1 ग्राम एटम जो है मिलकर मीथेन बनाएगा। इस तरह पानी की रेशो चेक कर लीजिए। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं तो जो कंपाउंड बन रहा है वो है H2O। हाइड्रोजन की वेट आपको पता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। और ऑक्सीजन का वेट 16 होता है, 16 के आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तो 16 1 ज़ा 16। कट कर लें, जो टेबल से कट रहे हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो 1:8। इसमें आपको ये 2 कंपाउंड बन गए, यानी कि 2 एटमों ने मिलकर एक तीसरे एटम के साथ, तीसरे एटम की मुकर्ररा कमियत के साथ मिलकर कुछ अलग अलग मुरक्कबात बनाए हैं। तो इनके ये जब 2 एटम ये जो बचे हुए हैं कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों का आपस में जब रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी भी रेशो चेक कर लेते हैं। इन मुरक्कबात में देख लीजिए, ये जो कार्बन का वेट आया है, मास जो रेशो निकली है वो है 3, ये रहा 3 ग्राम। और जो हाइड्रोजन का मास आया वो है 1 ग्राम। पानी में भी हाइड्रोजन का मास आप देखें तो आपको पता चल जाएगा, जो रेशो कटवट के बची है वो है 1, यानी कि H2O है लेकिन 1 है मास जो है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का मास है 8 ग्राम। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में मिलेगी तो इनका मास या तो 3:80 आना चाहिए, या फिर उनका कोई सिंपल मल्टीपल हो कि 2 से 3 से मल्टीप्लाई होकर वो नंबर जो है वो आ जाए। चेक कर लेते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का वेट है 12 और आगे पीछे कुछ नहीं है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12, यानी कि 12 1 ज़ा 12। और ऑक्सीजन का वेट होता है 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ओके साथ 2 लिखा हुआ, तो 16 2 ज़ा 32। कट कर लेंगे 4 के टेबल से। 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32। अब आप ये रेशो चेक कीजिए। जो इनकी रेशो आई है वो कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो पहले से ही इनमें मौजूद है,
क्यों? क्योंकि कार्बन जो मीथेन में 3 ग्राम कार्बन मिल रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड में भी जो कार्बन की मिकदार है वो 3 ग्राम है। और इसमें पानी में जो हमें ऑक्सीजन की रेशियो निकली है वो 8 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड हालांकि O2 है, लेकिन जब इसको काट के हमने जो रेशियो देखी है वो वही आ गई है, यानी कि इनकी रेशियो वही निकल आई है 3:8 की। तो यही कानून है कि जब दो या दो से ज़्यादा अनासिर अलहदा किसी एक तीसरे एलिमेंट से मिलते हैं तो जिस आंसर से वो मिलते हैं उनकी रेशियो निस्बत या तो वही रहेगी, ये रेशियो आखिर में बाद में 3:8 जो आ रही है, या तो ये रेशियो इनकी वही आएगी जो इन अनासिर में आ रही है, जो इन मरकबात में आ रही है, या उनका कोई सिंपल मल्टीपल हो सकता है कि उसको मल्टीप्लाई कर ले तो वो छोटा सा डिजिट जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड होकर वही आंसर आ जाए। ये कानून है। अब इसको आप मिसाल से और मिसाल से इस एग्जाम्पल के बाद जो रिटन आपने मिसाल याद करनी है उससे समझ लीजिए। अब आप एग्जाम्पल देखें, अब आपकी समझ में आ जाएगी। व्हेन 2 एलिमेंट कार्बन, 1 एलिमेंट इज कार्बन एंड सेकेंड एलिमेंट इज ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली कंबाइन विद हाइड्रोजन, ये 2 एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग मिलाप कर रहे हैं हाइड्रोजन से, टू फॉर्म, तो बनता है कार्बन जब हाइड्रोजन से मिलेगा तो बनेगा मीथेन, एंड वाटर H2O, और बनेगा जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा तो बनेगा H2O, यानी कि हाइड्रोजन से कार्बन का भी रिएक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन से ही ऑक्सीजन का भी रिएक्शन हो रहा है। जब कार्बन का हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा तो मीथेन बन रहा है, और जब कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो वाटर बन रहा है। इट इज़ वेरी क्लियर, ये बहुत वाजह है, डेट द मीथेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन, के मीथेन में जो है 3 ग्राम कार्बन की कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मिलता है 1 ग्राम हाइड्रोजन से। ये रेशियो आपको नज़र आ रही है, 3 ग्राम कार्बन के 1 ग्राम हाइड्रोजन से मिलकर मीथेन बना रहे हैं। एंड वाटर, और पानी में 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वेट चेंज है यानी कि 8 ग्राम है, कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वेट वही 1 होगा, यानी कि 1, ये ऑक्सीजन का वेट जो है वो 8 और हाइड्रोजन का मास या रेशियो जो निकला है वो है 1, और मीथेन में भी हाइड्रोजन का रेशियो जो है वो है 1। तो यही कानून है, कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन, नाउ व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन विद ईच अदर, अब आपस में जब ये कार्बन और ऑक्सीजन जिनका रिएक्शन हाइड्रोजन से हुआ था इनका आपस में मिलाप करा दिया जाए, इनका रिएक्शन करा दिया जाए तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, दे डू इन सेम प्रोपोर्शन 3:8 बाय मास, तो इनका मास आखिर में वही निकला है। कार्बन का मास मीथेन में भी 3 है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी, मीथेन इसको कट कर दिया था हमने 4 के टेबल से, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 8 ज़ा 32, तो कार्बन का मास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में भी 3 है और मीथेन में भी 3 है। और ऑक्सीजन का मास पानी में भी कितना आया है, 8 ग्राम, और यहाँ पे भी आ रहा है 8 ग्राम। तो ये कानून कहलाता है कानून मखलूक तनासुब। उर्दू वाले स्टूडेंट्स अब अपनी मिसाल समझ लीजिए। मिसाल वही है, सिर्फ उर्दू में वर्डिंग है। मिसाल के तौर पर 2 अनासिर कार्बन और ऑक्सीजन अलहदा अलहदा हाइड्रोजन से मिलाप करते हैं। जब कार्बन हाइड्रोजन से मिलाप करता है तो मीथेन CH4, और पानी जब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से मिलाप करता है तो पानी H2O बनता है। ये वाजह है कि मीथेन में जो आपको रेशो निकाल के बताई थी वो इतनी ही आई थी, 3 ग्राम कार्बन 1 ग्राम हाइड्रोजन से मिलता है, उनकी रेशो वो निकली हुई है पीछे जो आपको बताई जा चुकी है। और पानी में 8 ग्राम ऑक्सीजन 1 ग्राम हाइड्रोजन से मिलता है। अब जब कार्बन और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन करा दिया जाए तो इनका मास वही आ रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और ऑक्सीजन का कमियती तनासुब वही आता है जो कि कार्बन की रेशो मीथेन में है और ऑक्सीजन की रेशो जो है वो पानी में है, यानी कि 3:8 वही रेशो दोबारा आ जाएगी। या तो ये निस्बतें ही आ जाएंगी, वही नंबर आ जाएगा एग्जैक्ट, या फिर अगर वो नंबर नहीं आता तो उनका कोई छोटा सा सिंपल मल्टीपल होता है कि उसको छोटे से किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो वही आंसर आ जाता है। तो यही कानून जो है वो कानून मखलूक तनासुब कहलाता है कि जब 2 अनासिर अलहदा अलहदा किसी एक आंसर से मिलते हैं तो उसका मास उस आंसर का मास सेम होता है, और उस आंसर का जब आपस में उन दोनों का रिएक्शन करा दिया जाए, यानी कि उनका आपस में जब रिएक्शन करा दिया जाए उन एलिमेंट्स का, तो उनकी निस्बतें सिंपल या तो सिंपल मल्टीपल होती हैं या फिर उनकी वही रेशो आ जाती है जो नेटमों में उन मरकबात में आई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कानून समझ में आ गया होगा। इसको घर पर ज़मानी याद कीजिए। ये 4 कानून एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं
क्योंकि एग्ज़ाम में लाजमी कोई ना कोई कानून विद एग्जाम्पल्स आता है। अब आप इस मिसाल को सामने रखकर इसको अच्छे तरीके से इंग्लिश और उर्दू वाले स्टूडेंट्स हमारे इस कानून को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। नेज़ घर पर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और बार बार अपने काम को दोहराते रहिए। इसके अलावा आप हमारे डॉन चिल्ड्रन अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ आपको बाकायदगी से मिलती रहें।